हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट हमने एक लेवल अप का लिया है। तो इस इक्वेशन में क्या दिया है, हमें क्या पूछा गया है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड with respect to sides with respect to x। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं dy dx ऑफ a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो dy बाई dx होता है उसको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। वो होता है y1 के बराबर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 इज इक्वल्स टू, और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का चेन रूल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, इस a cos वाले टर्म को, देन उसके बाद हम log x वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और उसी के बाद हम इस टर्म उस टर्म अगले टर्म में से इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इस वाली टर्म को भी साथ में डिफरेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चैन रूल। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस a cos log x की जगह हम माइनस a sin ऑफ log x, क्योंकि जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x, और यहाँ पे हम log x का भी डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ b sin ऑफ log x का क्या होगा, b sin का डिफरेंशिएशन b cos x हो जाएगा, है ना, b cos log x, क्योंकि जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos b cos ऑफ log x, और log x का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ log x। तो बेसिकली बस हमें इसमें इतना ही करना था। तो चलो इसको हम और शॉर्ट उसमें लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं माइनस a साइन ऑफ log x इंटू 1/x, और dy dx ऑफ log x होता है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे, b cos ऑफ log x इंटू 1/x। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड x है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय x बोथ साइड, मल्टीप्लाइज दिस इक्वेशन बाय x बोथ साइड। तो अभी हम यहाँ पे अभी स्पेस नहीं बचा है, तो चलो एक काम करते हैं हम, आई होप आपने जो ये वाला पार्ट है वो लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना सा पार्ट मिटा रहा हूँ बस। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला था हमने, x का मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x ऑफ y1। और यहाँ पे अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये x कैंसिल आउट, यहाँ से एक x का मल्टीप्लाई किया इस पे भी, यहाँ से ये वाला x कैंसिल आउट। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई के बाद a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन का वो आ चुका है,
हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है इस वाले इक्वेशन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी भी जो ये क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, अभी हमको इस इक्वेशन की सेकंड डेरिवेटिव भी निकालनी होगी। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यही वाली इक्वेशन को यूज करके इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए हम अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं इस वाले इक्वेशन की। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड with respect to x, with respect to x। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस इक्वेशन का, dy by dx of x over x of y1 and dy by dx of minus a sin log x plus b cos of log x। तो चलो फिर यहाँ पे अब हम, जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या बताया था कल, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साथ दो फंक्शंस दिखते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल आखिर कैसे यूज़ करते हैं। मैं डायरेक्ट सीधा इसी क्वेश्चन का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करके दिखाता हूँ आपको। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज़ करते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स ऑफ वाई वन। तो पहले हम इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया और y1 का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y2 एंड प्लस, अब हम क्या करेंगे, जो ये y1 है इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे लाइक दिस, और इस dx के साथ अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो हम 1 नहीं लिखेंगे, इसको बस इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट x ऑफ y2 प्लस y1। और अब हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ भी हम सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, चेन रूल यूज़ करके इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मैं यहाँ पे माइनस से डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूँ। तो ये क्या होगा, ए साइन का हो जाएगा a cos ऑफ log x, a cos ऑफ log x एंड log x का डिफरेंशिएशन, अगेन log x का डिफरेंशिएशन। तो अब हमने इतना ही इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर निकाला, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये b cos ऑफ log x है ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये जो बनेगा ये हो जाएगा माइनस b साइन log x। प्लस मैंने इसलिए बोला कि जो ये माइनस से माइनस साइन है ये आपस में कैंसिल आउट होकर प्लस साइन बन जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर log x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा dy dx ऑफ log x। तो बस अभी हम इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, अब इसको बस सीधे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/x एक्स वाई वन वाई टू प्लस एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू a cos of log x and dy dx of log x is equals to 1/x into 1/x, ये माइनस साइन हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा प्लस b साइन ऑफ log x into 1/x dy dx of log x 1/x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं यहाँ पे भी एक x की टर्म है और यहाँ पे भी एक x की टर्म है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय x बोथ साइड मार्कर नहीं चल रहा है, बोथ साइड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे तो स्पेस बचा नहीं,
तो आई होप आपने जो ये वाला पार्ट है ये आपने लिख दिया होगा। मैं बस इतना पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट रहने दूंगा। इसको अभी हम लास्ट में सीधा आंसर निकालने के लिए दोनों एक साथ देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बस इतनी सी जगह यूज़ करते हैं, इतनी सी जगह पे इसको निकालते हैं। तो मैं डायरेक्टली सीधा आंसर लिख देता हूँ कि यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सीधे x का मल्टीप्लाई किया इस वाली इक्वेशन में, और इस वाली इक्वेशन में x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सीधे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। तो मैं सीधे डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट, मैं सीधे डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। अब आप इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को देखो, ये दोनों बराबर इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो y है y को इस इक्वेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को y से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन वन है ये पूरी इक्वेशन वन y के इक्वल्स टू है, इसलिए हम इसको y रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, फाइनल आंसर, बस इतना ही इसको सॉल्व करना था। अब हमारा जो है वो आंसर आ चुका है, प्लस एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। अब इस माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो एंड आंसर, जो हमारा जो आंसर था वो आ चुका है एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो आया माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। देन हमने इसको एक और बार डेरिवेटिव किया इसका, तो वो आया हमारा निकल के यहाँ पे आंसर, ये वाला आंसर आया यहाँ से ये यहाँ पे। तो हमारा जो दूसरा वाला डेरिवेटिव निकला वो निकला एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो आपको कल बताया था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये y का जो फंक्शन है इसके नीचे हम जो वन देख रहे हैं, तो इसी से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी मैनर में जो ये y का एक और यहाँ पे भी जो ये फंक्शन है, यहाँ पे y के नीचे जो 2 है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो ये था। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।